रांची के चंदवे चौक स्थित अबू बकर मस्जिद के पास अल बदर हज एंड उम्रा ट्रैवल्स का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि इब्रार अहमद ने बताया कि अल बदर हज एंड उम्रा किफ़ायती दरों पर सेवा प्रदान करेगा और भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त ट्रैवल कंपनी है। डायरेक्टर दानिश आरफीन और मुदस्सिर नज़र ने कहा कि ज़ायरीन को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। रांची, दिल्ली और मुंबई से यात्रा की सुविधा शामिल है। इस ट्रैवल एजेंसी द्वारा हज और उम्रा के लिए किफ़ायती पैकेज उपलब्ध होंगे और पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी मिलेगी। उद्घाटन के दिन 26 लोगों ने उम्रा के लिए बुकिंग की। सुविधा दे रहा है कि गुलाब टावर के बाद गए हैं। मतलब पहले भी गए हैं अलबदर के साथ में? नहीं, हम तो नहीं गए, हर जगह गए हैं, दूसरे जगह गए हैं। हाँ, तो जो बता रहे हैं अभी अलबदर वाले कि मतलब गुलाब टावर के पास जाएंगे, वो अच्छा है। इसमें हम पूरे आवाम ये कहेंगे कि आप इससे जुड़ें और हज और उम्रा में जो सहूलियात है अलबदर अच्छा सहूलत देती है। आप इससे जुड़ें और इसमें आप रह के काम करें। इनके ओनर के बारे में क्या कहेंगे? कैसा है इनका बिहेवियर लोगों के साथ? क्या लगता है आपको? बिहेवियर के मामले में तो कुछ बोलना ही नहीं है, हर तरह से ठीक है। क्या लगता है जो वादा करेंगे वो पूरा होगा? पूरा होना ही है, खरा उतरेंगे वादा पे। बिल्कुल। 19 में हज बैतुल्लाह के लिए मैं ही गया और जो परेशानियां हमें हज में होनी हुई, अब वो मैं क्या बताऊं अभी। अच्छा, तो और जैसे फार्म फिलअप करने के लिए हमें यहाँ से शहर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से तरबियत के लिए और कहीं इटकी जाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें बहुत ये हुआ। और ये गांव के इलाका में, झारखंड में ये पहली बार एक ऐसी दफ्तर, ऐसी अदारा खुली है जो काबिल तारीफ़ है। और इससे हम तमाम मुसलमानों के लिए हज बैतुल्लाह के लिए बहुत मुफीद फ़ायदा होती है। उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक अल बद्र की बात है तो ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कई बार पहले भी नाम आया है। कई हमारे जानने वाले लोग हैं जो इनके जरिए गए हैं, इनके द्वारा गए हैं। तो उन लोगों का जो नज़रिया रहा है और उन लोगों ने इनके सर्विस के बारे में जो बताया है, उससे हम बहुत सुकून महसूस करते हैं कि जो जिस तरह से रखना, जिस तरह का ट्रैवल, जिस तरह का होटल, जिस तरह का और भी सहूलत वहाँ मुहैया कराया जाता है, ये जो बोलते हैं उसी तरह कराते हैं। ये एक बड़ी बात है और ये भी एक अच्छी बात भी है, इसलिए कि अगर हम किसी को धोखा दे के ले जाते हैं, गुमराह करते हैं, तो वो इस्लामिक नज़रिए से भी गलत। ये बहुत पुराना है, लेकिन झारखंड के लिए ये हमारे लिए सआदतमंदी की बात है कि हमारी सहूलत के हिसाब से यहाँ पे अल बदर का जो है ऑफिस खुल रहा है। ये हम सब के लिए खुशी का मकाम भी है और हम सब के लिए काबिल फ़ख्र भी है कि हम सब इसमें दीन की खिदमत समझकर हज और उम्रा की सआदत भी हासिल करें, लोगों को इस सिलसिले में रास्ता बन जाएगा और ख़िदमत का मौका भी दें और लोगों को इससे जोड़े भी, ताकि हमारे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सदका जारिया भी हो और हम सब उसका ज़रिया बने। पहला ऑफिस का आगाज़ हुआ, क्या अल बदर टूर एंड ट्रैवल्स जो है वो पिछले 28 साल से ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। जिसमें हम हमारे बहुत सारे हाजी उम्रा के लिए भी जाते हैं और हमारे पास 46 जो है वो हज का कोटा भी है। आज उसका जो पहला जो ब्रांच है वो रांची चंदवे चौक में हमने ओपन किया है अल्लाह के करम से, जहाँ हमने आज खोल दिया है। बहुत सारे आपने एक अफवाहें सुनी होंगी कि लोग 40,000 50,000 उम्रा करते हैं। वो मैं आपको वाजे कर दूं कि वो लोग सीधे सीधा जो होता है वो हाजियों को धोखा देते हैं, क्योंकि इतने पैकेज में वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। हमारा मिशन ये होगा कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको मदद करें, ठीक है। और जो लोग हज और उम्रा में जा रहे हैं, हमारे पास 2-3 क्लास का काम है, एग्जीक्यूटिव क्लास भी हमारा बन रहा है। जो लोग एकदम बहुत करीब रहना चाहते हैं उनके लिए भी पैकेज है, ठीक है। हमारा जितना भी होटल्स होते हैं वो 250, 300, 500 मीटर के अंदर ही होते हैं मक्का में, और मदीने में जो होता है वो भी 250-300 में है। वो मरकजिया के अंदर ही में करते हैं। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग ये है कि हमारा जो एक हेड ऑफिस जो रांची का बनेगा वो इंशाल्लाह इकरा मस्जिद में बहुत जल्दी हम लोग 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर में वो दानिश भाई के ऑफिस में ओपन करेंगे। तो आज यहाँ इब्तदा कर दिए हैं, 15-20 दिन के अंदर में इंशाल्लाह ताला हम लोग एक सिमलिया में भी हमारा ब्रांच जाना।
और हम तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं कि अलबदर जो है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेपुटेड कंपनी है, उसका ब्रांच चंडीगढ़ में खोला है। तो हज और उम्रा में जो है लोगों को सहूलत हम लोग ये समझते हैं कि जिस आदमी के पास भी जो शहर में हैसियत है, जिनकी माली हैसियत ठीक है और जो अपने पड़ोसियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, रिश्तेदारों के काम आते हैं और उसके बाद भी जिनके पास हैसियत है और वो अगर कहीं जाते हैं मान लीजिए, तो आम तौर से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं, वो लोग कभी जो है मलेशिया, सिंगापुर या मुख्तलिफ ममालिक जो है जाया करते हैं घूमने के लिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि अगर हम जो है उम्रा में अगर जाते हैं तो उसमें एक अजीब सा तजुर्बा होता है, एक रूहानी सुकून होती है। और हम लोग चाहेंगे कि अगर इस तरह का अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, हज में जाते हैं और जिनके पास है तो ये हज और उम्रा का मौका जो है एक बेहतर मौका होता है। और अलबदर जो है अभी शुरू हुआ है आपके इलाके में और उम्मीद है कि जिस तरह से सामाजिक लोग हैं ये लोग, ये बेहतर जो है सहूलत जो है फराहम करेंगे, बेहतर सर्विस देंगे। ऐसी उम्मीद हम लोग को और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माली हैसियत मुसलमानों की ठीक करे। और जो लोग हज पे नहीं जा सकते हैं या उम्रा पे नहीं जा सकते हैं, उनको भी जो है बहुत, अगर उनकी हैसियत नहीं है तो बहुत फिक्री की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम देखे हैं कि हम उम्रा में भी गए, हज में भी गए हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो माली परेशानियों की वजह से नहीं जा सके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है रमज़ान के मौके पे शुगर का पेशेंट होने के बाद भी रोज़ा रखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर फर्ज जान दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है जो अपने फ़राइज़ को जान दे रहे हैं, वो भी जो है उनको भी जो है हम लोग एक जो है बेहतर जो है सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट साहब का, जो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अलबदर हज एंड उम्रा का ये 27वां ब्रांच है। 26 ब्रांच ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया ये ऑपरेट कर रहा है। झारखंड में ये पहला ब्रांच हम लोगों ने अभी शुरू किया है। और जहाँ तक बात रही अलबदर की, तो अलबदर का मोटिव ये है कि सर्विसेज को जो ज़ायरीन अब तक आए हैं, जिन्होंने जो कुछ बात बताई है कि उन्हें परेशानियाँ होती हैं, उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक मोटिव लिया है कि हम लोग वो सारी सर्विसेज देंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोच से भी परे है। यहाँ तक कि हम लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी अवेल किया कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, दवा की दिक्कत होती है, तो हमारे टूर के अंदर जो है डॉक्टर्स भी अवेल होंगे और हर तरह की सुविधा जो भी होगी वो हम लोग मुहैया कराएंगे। ज़ियारत की बात करें तो जैसे इतना दिनों से सर्विस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ज़ियारत की बात करते हैं, कोई 40 जगह 50 जगह की ज़ियारत देखिए, ज़ियारत में क्या है कि जो मक्का और मदीना के अंदर जो ज़ियारत है वो तो सब है ही। इसके अलावा हम लोग बगदाद शरीफ, उसके अलावा नजब, इन सब इराक, इन सब जगह पे भी हम लोगों का टूर ऑपरेट हो रहा है। और जो भी ज़ियारत लोकल है वहाँ पे मक्का और मदीना के अंदर, वो सारी ज़ियारत हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसके लिए स्पेशल एक ओकेजन नहीं बल्कि एक डेट निकाला जा रहा है ताकि कम्प्लीटली उसको बताया जा सके। और हमारे हर टूर के साथ जो है एक गाइड होंगे जो कि दीन इस्लाम के बारे में और उस जगह के बारे में अच्छे से बता सके ताकि लोग समझ सकें। पैकेज की क्या कुछ जानकारी? देखिए, पैकेज जो है नॉर्मली हम लोगों ने अभी जो डिसाइड किया, रांची टू रांची, दिल्ली टू दिल्ली एंड बॉम्बे टू बॉम्बे हम लोगों ने डिसाइड किया है। ये मैटर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि विद इन अ डे जो है ये सर्कुलेट हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही मुनासिब होगा और मार्केट से जो चल रहा है, मार्केट में जो रेट उससे भी कम। कुछ ऑफर चल रहे हैं क्योंकि हाँ, ऑफर है। अभी जो है फरवरी का बैच हम लोग पिकअप कर रहे हैं। ऑलरेडी 26 से जो ज़ायरीन जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो हम लोग फरवरी में जो है वो अभी ऑफर के अंदर लेके जा रहे हैं। फरवरी में कब का प्लानिंग है? ये फरवरी में हम लोग के बाद या शब बारात से पहले? नहीं, पहले का है। हम लोगों का हर महीने 2 टूर है, ऑल ओवर इंडिया से 2 टूर है। तो हम लोग जो है फरवरी से बैच ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में जो है उनको बेनिफिट जरूर है। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका नंबर? जी, मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। इट्स 8521 94846। एक ग्रुप में कितने लोग जाते हैं? हम लोग एक ग्रुप में 49 ज़ायरीन का रख रहे हैं, 45 to 49 के बीच में ही रहेंगे।
चलिए जाने वालों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा? मैं जाने वालों को ये कहूँगा कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह अपने घर की ज़ियारत कराए, और जो लोग नहीं जा सके उनको अल्लाह जल्द से जल्द अपने अच्छा, ये भी बातें हो रही हैं कि बहुत कम खर्च में या फिर जो जिनका फाइनेंशियली वीक है वैसे लोगों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। बिल्कुल, क्या कुछ है उसके? बिल्कुल, उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि जिनके जो फाइनेंशियली वीक है और जाने के ख्वाहिशमंद है, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल प्रोविज़न निकाला है।